पीएम मोदी आज लेंगे कोई बड़ा फैसला, विदेश से आते ही बुलाई अहम बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विदेश यात्रा से लौटते ही आज पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की बुला ली है और लगभग एक साल बाद होने वाली इस बैठक में कैबिनेट और संगठन में होने वाले बहुचर्चित फेरबदल पर फैसला भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। सबसे ज्यादा सबके जहन में ये सवाल है कि क्या मोदी कोई बड़ा फेरबदल करने वाले हैं और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, क्या पीएम मोदी ने विदेश से आते ही ये जो बैठक बुलाई है, इसकी क्या मायने हैं और क्या कुछ करने वाले वे? देखिए, मोदी जी जब देश को संबोधित करने के लिए अचानक आ गए तो भी लगा था कि कुछ बड़ा ऐलान करेंगे और बड़ा ऐलान कर भी दिया था कि गोल्ड मत खरीदिए, विदेश यात्रा बंद कर दीजिए, पेट्रोल डीजल का खर्चा कम करिए। तो उसके बाद से बाजार पर उसका असर दिखा। पेट्रोल पंपों पर मारामारी मच गई, पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग डर गए कि खत्म होने वाला है। सोना खरीदारी को लेकर लाइन लग गई आभूषण के दुकानों पर। तो कई तरह के इम्पैक्ट हुए। कई मंत्री नेता रील्स बनाते नजर आए, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है तो कोई पैदल जा रहा है दफ्तर। लेकिन 2-4 दिन बाद सब कुछ बदल गया। हर नेता पहले जैसे काफिले के साथ चलने लगा। तो आज पीएम मोदी विदेश से लौटने के बाद जो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं बहुत अहम है। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा से लौटे हैं। विदेश से आते ही उन्होंने अहम बैठक बुलाई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की आज होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। क्या पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या कोई नया निर्देश मिलेगा? अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच पीएम मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक आज थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी और इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, लिए गए प्रमुख निर्णयों और उसके परिणामों और भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। सर, तो ऐसे में इस बैठक को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। तो मोदी जी की बैठक है ना, 1 साल बाद हो रही है ऐसी बैठक, तो बवाल तो मचेगा। यह बैठक ऐसे वक्त में भी हो रही है जब देश में पश्चिम एशिया संकट का असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है लगातार। एलपीजी के रेट को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है कि कभी भी उसके रेट बढ़ाए जा सकते हैं। खबर ये भी आ रही थी कि मोदी लौटेंगे विदेश यात्रा से तो एलपीजी की रेट घट जाएगी। हाँ, अब कोई कह रहा है कि बढ़ जाएगा। बहरहाल किसी को अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। और सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज और हाल ही में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके परिणामों तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा मोदी करेंगे। सूत्रों के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं, उन्हें अधिकतम सफलता के लिए कैसे लागू किया जाए, उसकी भी समीक्षा करेंगे। और मोदी, हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है मोदी जी की, तो जो मंत्री नॉन परफॉर्मिंग हैं उनको हटाया जा सकता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पश्चिम एशिया में जो अभी संकट जारी है, इसको लेकर वे आर्थिक प्रभावों को लेकर कुछ कह सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, मंत्रालयों और विभागों को, नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश पीएम दे सकते हैं। बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी, रसद जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि नागरिकों और युद्ध के कारण प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर मोदी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वर्क फ्रॉम होम पर भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज होने वाली शाम की बैठक से क्या निकल कर आता है, क्योंकि मोदी जब देश को संबोधित करने आते हैं, जब इस तरह की बैठकें करते हैं तो कुछ बड़ा ऐलान करते हैं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए। कुछ घंटे में तो पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या नया ऐलान करने वाले हैं। जी, तो सुना आपने। तो अब अपडेट्स पर नजर बनी हुई है, सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।